वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रात के 4 बजे तक इस बिल पर बहस और वोटिंग हुई। हमारे सभी सांसदों ने इसका विरोध किया और हम आज भी चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। खड़गे ने वक्फ संपत्तियों की रक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस बिल के जरिए मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया जा रहा। वक्फ एक डोनेशन बोर्ड है और दान में दी गई जमीन छीनी नहीं जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति उचित नहीं है। जैसे मंदिरों में मुस्लिम नहीं होते, ठीक उसी तरह वक्फ में भी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और बिल वापसी की मांग कर रही। वक्फ में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का एक काम हो रहा है, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, मुस्लिम देते हैं, हिंदू देते हैं और कोई धर्म के लोग भी डोनेशन दे सकते हैं। वक्फ ये एक डोनेशन का बोर्ड है। इसको डोनेशन दिए हुए जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। अरे ये बात ये तो छोड़िए। अरे तुम गंगा जल एक हिंदू टेंपल के अंदर जाने के बाद गंगा जल डालते हो, को कितने दलितों को आपने ट्रस्टी बनाया, ये मुझे पहले बताओ। जब आप हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते, आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू डालने का, नॉन मुस्लिम डालने का? यह मैं पूछना चाहता हूं। और इसके लिए बहुत हम बड़े, रात के 4, साढ़े 4 बजे तक बहस हो गई, वोटिंग हो गई। हर क्रॉस में हमने वोटिंग की और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो। यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ की घोषणा कर दी, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक कुछ नहीं कहा, वह अब तक गायब है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए संसद में 2 दिन तक ड्रामा किया। राहुल ने चेतावनी दी कि भारत के सामने आर्थिक तूफान खड़ा हो रहा, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो सकता। विपक्ष के इस बयान से संसद में सियासी माहौल और गर्मा गया। जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा।
50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? वही आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री